इस इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में बस एक ही चीज करनी होती है, इसमें सांस हमें, इसके थ्रू सांस हमें लेना होता है, सक करके इसके थ्रू सांस लेना होता है। यहां पे हमारा माउथ रहता है, पेशेंट का माउथ यहां पे रहता है, ये मान लीजिए पेशेंट है, और ये सक करके सांस यहां से अंदर लेगा ताकि ये लंग्स को जितनी भी सांस ले इसके थ्रू इन्फ्लेट कर पाए। तो ये रीयूज नहीं कर सकते, ये हर पेशेंट को नया देना होता है। तो ये सांस बेसिकली इससे अंदर लेगा। इस सांस अंदर लेने के प्रोसेस में पेशेंट अगर बहुत अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा, थोड़ा सांस फूल रहा है उसका, तो वो खाली एक बॉल उठा पाएगा। तो बेसिकली ये डीप ब्रीदिंग कराना होता है पेशेंट को। इससे ये एक बॉल इससे उठा लेगा। अगर मान लो ये डीप ब्रीदिंग थोड़ी और अच्छे से कर पाया तो दूसरी उठ जाएगी, और बिल्कुल नॉर्मल आदमी जब ये करता है तो वो कई बार तीनों बॉल्स भी उठा देता है। तो बेसिकली अगर आपने पेशेंट को बोला है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, अब पेशेंट को तो पता नहीं है कितनी डीप, तो इसको क्वांटिफाई करने का एक तरीका है, पेशेंट को समझाने का एक तरीका है कि आपको पहली, दूसरी और तीसरी तीनों बॉल उठानी है। अगर कोई पेशेंट पहली बॉल यहां तक उठा पा रहा है तो उसको टारगेट देना है कि ये बॉल आप यहां तक उठाओ, और हर 1-2 घंटे में ही एक्सरसाइज करो जब तक सांस ना फूले। अगर सांस फूल रही है तो नहीं करना। ये निमोनिया प्रिवेंशन और डीप ब्रीदिंग दो पर्पस से ये एक्सरसाइज करी जाती है। तो पहला हो गया इसका पर्पस क्या है, तो इसको हमें इसका पर्पस होता है प्रमोट डीप ब्रीदिंग एंड प्रिवेंट निमोनिया। ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी है। अब इसको जब यूज करते हैं, जब इस पे एक्सरसाइज करते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर पे, तो लेट के नहीं कर सकते, आपको अपराइट बैठे रहना होता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि आपको इसके थ्रू सांस अंदर लेनी है, और 5 सेकेंड्स के लिए सांस को होल्ड करना है, और फिर नॉर्मल एयर में ही पर्स्ड लिप बना के छोड़ना है। मतलब जब आप भाग के आते हैं तो सांस आप ऐसे लेते हैं, इसको बोलते हैं पर्स्ड लिप्स। मतलब अपने लिप्स के अंदर ही एक पर्स जैसा आपने बना लिया,